आज किसी को किसी की इज्जत की इतनी पड़ी है। मैं तो आपके घर की इज्जत थी। जब 10 लोग आके मेरे सामने मेरी बुराई करते थे आपको, तो आप उनको वाहवाही देते थे। आप व्लॉग में मुझे बोलते थे कि अगर तुम्हारी इज्जत नहीं जाएगी तो लड़के लोग व्लॉग नहीं देखेंगे। अगर मतलब जो मैंने आप लोगों को पहले बताई कि आदमियों को पसंद है कि जो वो नहीं बोल सकते अपनी औरतों को, तो मैं बोलता हूँ तुमको, तो लोगों को अच्छा लगता है, आदमियों को अंदर से सेटिस्फैक्शन फील होता है, तुम भी मुझे जवाब दिया करो। तो वो टाइम पे आपको नहीं लगता था कि आपकी मैं घर की इज्जत हूँ और वो इज्जत आप सोशल मीडिया पे थ्रू आउट 4 साल से एक्सप्लॉइट कर रहे हो? तब कहाँ गई मेरी इज्जत? यही सारी चीज़ों पे जब मैं लड़ती थी ना गाइस, तो मैं बुरी थी, मैं टॉक्सिक थी, क्योंकि मुझे ऐसा था हर औरत को अपने इज्जत चाहिए होती है। इज्जत की रोटी खाने को पसंद है मुझे, भले से कुछ भी हो। आप जो बोलो ना एप्लीकेशन, हाँ मैंने काम की थी आपके साथ, मैं आपके साथ बैठ के करती थी और मुझे कोई ऑफर नहीं आया था। ये सब झूठ मत बोलो। आप क्या बोल रहे हो? आप किसी का नाम बचाने के लिए फिर से मेरा नाम डुबा रहे हो। वाओ, मैं देख सकती हूँ कि कितने गिर गए हो आप। प्रूफ्स नहीं डालूंगा। कौन सी माँ अग्रेसिव नहीं होगी? देख रही है कि उसका बेटा तड़प रहा है आईसीयू में और क्या हो रहा है। सब्स्टिट्यूट आए, मिलके चले गए। आप वीडियो कॉल पे बात कर सकते थे, आपने नहीं किए। हमारे पास तो कोई रिकॉर्डिंग नहीं है वो दिन की, आपने क्यों किए? दूसरी चीज़, मेरे बच्चे की भी तो कोई लगते हैं ना, वो हाथ में कुछ पैसे मेरे बच्चे के देके चले जाते, क्यों नहीं दिए? क्यों नहीं दिए? मैंने तो कोई तमाशा नहीं क्रिएट की। कौन बोला? कौन? मैं तो लिटरली फ़ोन पे सबसे बात करी थी। विजिटिंग आवर्स शुरू हो गए थे, सब मुझे बोल रहे थे ऊपर आए। हम लोग बोल रहे थे उनको रुकने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोग थे ऊपर। तो उसमें मैं क्या धमकी दी है? क्योंकि सबको जुबान से मिलना था। आईसीयू में अलाउड नहीं था सबको। जब हम रूम में शिफ्ट हुए तब सब आ रहे थे मिलने के लिए। तो और ये क्या है? मतलब मेरे पे कितना कीचड़ उछालोगे? अब तो छोड़ो मेरा पीछा। इतना मेरे पे कीचड़ उछाल दिए। मैं जब स्टार्ट में व्लॉग डाली, मैंने एक व्लॉग डाली थी, उसके बाद मैंने जिक्र भी नहीं की हूँ कुछ चीज़ों का। कितने लोगों को अग्रेशन था कि निदा तू क्यों नहीं बोल रही, निदा तू क्यों नहीं बोल रही, निदा तू क्यों चुप है, फॉर वॉट, फॉर विच रीजन? आई वॉज लाइक, मैं ना कसम से, मैं कुरान पाक, सॉरी बहुत मतलब सॉरी बट मुझे खाना पड़ रहा है। और मैं जब उम्रा करने गई थी ना, मैं सच बताती हूँ गाइस, मैं उम्रा करने गई थी ना, मैं आपके नाम का तवाफ़ करने वाली थी और मुझे आज इतनी घिन आ रही है अपने आप पे कि मैंने ये सोची तक भी क्यों। मैं वहाँ पर आपके नाम का तवाफ़ करने वाली थी, सोचने ये बोलने के लिए कि अगर मेरे लिए आँख नहीं खुल रही है तो एटलीस्ट बच्चे के लिए आँख खुल जाए। बट क्या हुआ पता है? मुझे शाम में एक फ़ोन आया और मुझे बताया गया कि फलाना इंसान डांस फ्लोर पे यहाँ पर बेस्टिन में नाच रहा है, हाथ में सिगरेट लेके। तब मुझे अल्लाह की थप्पड़ पड़ी है कि ये इंसान के लिए तू जितना भी सोच रही है ना, खुदा पाक की कसम, ये इंसान के लिए जो जितना तू सोच रही है ना, वो नहीं है। वो छोड़ दे इसको उसके हाल पे। और जिस तरीके से आप हर किसी की बॉडी शेमिंग करते हो, हर किसी को पसंद आ सकता है, बट मैं कुछ चीज़ों से गुजर रही थी तब भी आप मेरा बॉडी शेमिंग करते थे, ठीक है ना? तो ये सब बोलना ही मत। अभी मैं फ़िलहाल इतनी डिम हो गई हूँ क्योंकि मैंने जो सोची नहीं थी ना, मुझे लगा नहीं था। जो लोग यहाँ पर गिनाते बैठे कि इसने इसके लिए ये किया, उसके लिए वो किया, शादी में आया, फलाने में किया, ढिमाके में किया, उनके मुंह पे कैमरा लेके जाओ और उनको पूछो कि मैंने क्या क्या किया है। समझे ना? 6 महीने तक कोई तो अलग अलग सो रहे थे मियाँ बीवी, उनके रिश्ते को बचाने के चक्कर में मैंने मेरा रिश्ता खो दी। अब मेरा मुंह मत खोलने लगाओ। और ये जो लाइव एप्लीकेशन की बात हो रही है ना, यस, अनोनिमसली आप लोगों से बात करते थे मेरे सामने, सुपरमैन, अवतार। मैंने वो टाइम पर भी बोली थी कि दिस इज दलदल। आप खुद भी बोले थे कि ये कितना गलत इंप्रेशन है किसी के लिए जो मैरिड है, और आपको ऑनलाइन जाके बोलना पड़ा है आई एम सिंगल।
ओ माय गॉड, मैं अपना काम धंधा छोड़कर यहाँ पर बैठी हूँ मेरे बच्चे के लिए, और यहाँ पर लोग बोल रहे थे हम नहीं आ सकते जुहान को देखने क्योंकि हमको सिक्योरिटी नहीं। तो आप बाहर कैसे घूम रहे हो? आप कैसे? मैं ये कह रही थी ना गाइज आप लोग से, ये कोई डिप्रेशन, ये कोई चीज़ का, सब चीज़ का ढोंग है। ये इंसान पिछले बहुत दिनों से दोनों व्यक्ति हर जगह साथ में। मैं गई थी खारघर मेरे कपड़े लॉन्ड्री से लेने के लिए, मुझे पता चलता है और कौन है यहाँ देखिए, मेरे बेडशीट्स, मेरा कंबल, मेरे पिलो कवर्स, एवरीथिंग, मेरे बच्चे के कपड़े थे उसमें, वो भी लेके चले गए। है कि ये व्यक्ति के घर वाले आए थे और मेरे लॉन्ड्री के कपड़े ले गए, मेरे पर्सनल लॉन्ड्री के कपड़े और कौन लेके गए थे? सब्स्टिट्यूट क्या कर रहे थे खारघर में? किसकी बर्थडे मनाने आए थे? यूं तो जब मैं थी, मेरे बच्चे को जब जरूरत होती थी तो कोई नहीं आता था, लिटरली कोई नहीं आता था खारघर। और आज आप मुझे जलाने के लिए, मेरी बेस्ट फ्रेंड ने परफ्यूम दिए है, ये सब कर रहे हो। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे ज़रा भी, मेरे को पता था, ये मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता था कि आपकी नीयत और फितरत, जब तक जो आप हो ना, आप जो बाप बोल रहे हो, आप वो इंसान हो, जब तक कि आपको कोई दूसरी नहीं मिल जाती ना, आप पहली को नहीं छोड़ते हो। और आप जो बोल रहे हो ना कि इजी टारगेट, यस, आपके लिए भी बहुत इजी टारगेट है। अगर आप 10 जगह पे दूसरी लड़कियों के साथ मिलते तो वो लड़कियां आपको टॉर्चर नहीं करती, आपको ये नहीं बोलती कि हम तो निदा को बता देंगे, ब्लैकमेल नहीं करती। तो आपके लिए इजी टारगेट फिर कौन था? जिसमें आपका भी काम हो रहा था, सामने वाले का भी काम हो रहा था, अटेंशन मिल रहा था, और कोई तो बहुत ज़्यादा अटेंशन का भूखा है, वो तो दिखता था। ऑब्वियसली हर किसी को हमारे ग्रुप में दिखता था कि कौन कितना भूखा है, स्पेशली लड़कों के। तो आप तो मुझे बताइए मत, मैंने जितना दूर रखी हूँ ना लड़कों को, और इसलिए वो लड़के मुझे रिस्पेक्ट दे रहे आज, और उनको पता है मेरी नीयत में खोट नहीं है, समझे? और आज मुझे कितने लोगों के कॉल मैसेजेस आए, कितने लोगों के, कि हमको तो पता ही था वो लड़की ऐसी है, बचपन में रहे हुए साथ में ऐसा। मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती थी कि मैं एक शादीशुदा औरत हूँ, मेरी कुछ पर्सनल लाइफ है या नहीं है, कोई इतना कैसे घुस सकता है वाला सीन है, उनका भी आया है। तो ऐसा भी सीन हुआ है कि भाई दिन भर लोग मेरे घर में पड़े रहते थे दिन भर मेरे घर में। कुछ तो रीज़न होगा, कुछ तो। और स्पेशली जब लड़कियां ये बोलती है ना, आज से मेरा कोई भाई नहीं, सब मेरे दोस्त है, तब लड़कियों की नीयत में पता चल जाता है कि कितनी खोट है। तो मुझे मत बताओ, ठीक है? किसी के हस्बैंड उनके वाइफ के लिए कपड़े इस्त्री करके दे रहे हैं ताकि वो किसी से मिलने जाए। So sad for you. I feel so really sad for you because you were going through something. Girl, I'm talking to you. You were going through something. I held your hand, and what you did, you just grabbed something else from me and you took it away from me and my son. पड़ेगी, अल्लाह की मार पड़ेगी। और ये जो बोला जा रहा है ना, पैसा 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 पैसा, इससे पहले वाले स्नैप्स देखो मैंने क्या बोली हूँ, पहले सुनो। मैं तो नहीं चाहती हूँ तुम्हारा पैसा, मैं मेरे हक का पैसा चाहती हूँ। और अगर वो ना भी मिले ना, तो मैं तो ऑलरेडी, जो तुम यूट्यूब के मेरी वीडियोस से जो बैठे बैठे कमा रहे हो, जो पुरानी वीडियोस है, मेरी शक्ल है, मेरा टैलेंट है उसमें, तो उससे जो कमा रहे हो ना, वो तुम मेरे बच्चे का सदका ले रहे हो। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बच्चा, अब से जब तुम कमा, वो आईडी से जो पैसे आएंगे वो सदका है तुम्हारे लिए, मेरे बच्चे का। खाओ, सब बैठ के खाओ। सो गाइज, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग बिजनेस। लेट्स टॉक अबाउट बिजनेस, कि किसका पेशा है, किसको पैसे कमाना पसंद है, किसको बैठ के किसी की रोजी खाना पसंद है। ओके, सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द बिजनेस, फ्रॉम द पैटर्न you're talking about. Let's start with the pattern कि आपने अपनी एक्स को अपने घर लेके गए, उसकी कुछ XYZ कल्चर्स थे जो आपके घर वाले एक्सेप्ट नहीं करते थे, तो आप बोलते थे कि अरे ये तो अभी नहीं चलेगा,
अभी तो आप इसके साथ हो, ऐसे आपके घर वालों ने बोले, ठीक है। फिर अचानक से जब आपकी एक्स को मेरे बारे में पता चल गया, तो आपकी एक्स को आपके घर वालों ने फोन करके इतना समझाए कि निदा तो बहन है, निदा तो ये है, निदा